नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण मामले की चर्चा करेंगे जिसका फैसला 12 नवंबर 2024 को सुनाया गया। यह मामला श्याम कुमार इनानी बनाम विनोद अग्रवाल और अन्य के बीच था, जिसमें भूमि विवाद और विशिष्ट निष्पादन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग की गई थी। आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी। यह मामला मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित गांव गोडरमऊ की 23.98 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। यह भूमि 1966 में सुशीला देवी ने खरीदी थी। बाद में 30 अगस्त 1990 को सुशीला देवी ने 6 खरीदारों के साथ बिक्री समझौते अग्रीमेंट टू सेल किए और पूरी बिक्री रकम प्राप्त कर ली। इन खरीदारों को भूमि का कब्जा भी सौंपा गया। लेकिन सुशीला देवी की 1992 में मृत्यु के बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने बिक्री विलेख सेल डीड निष्पादित करने से इनकार कर दिया और संपत्ति तीसरे पक्ष को बेचने की कोशिश की, जिससे विवाद पैदा हुआ। इसके बाद खरीदारों ने अदालत का सहारा लिया और विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया। इस केस में प्रमुख रूप से विशिष्ट निष्पादन की मांग की गई थी, जो विशेष राहत अधिनियम 1963 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत आती है। प्रतिवादियों ने यह भी आरोप लगाया कि सुशीला देवी को धोखे से बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, क्योंकि वह एक बुजुर्ग और अशिक्षित महिला थीं। समय सीमा लिमिटेशन एक्ट 1963 को लेकर भी सवाल उठे, जिसमें दावा किया गया कि मुकदमा निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर नहीं किया गया था। मुख्य मुद्दे: क्या 30 अगस्त 1990 का बिक्री समझौता वैध था? क्या सुशीला देवी को परदानशीन महिला के विशेष संरक्षण की आवश्यकता थी? क्या खरीदारों ने समझौते के तहत अपने कर्तव्यों को पूरा करने की तत्परता दिखाई? क्या मुकदमा समय सीमा के भीतर दायर किया गया था? कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए संपत्ति की बिक्री करना कानूनी रूप से कितना गलत था? निचली अदालत का फैसला: ट्रायल कोर्ट ने बिक्री समझौते को वैध मानते हुए फैसला खरीदारों के पक्ष में सुनाया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को बिक्री विलेख निष्पादित करने का आदेश दिया और तीसरे पक्ष को की गई बिक्री को शून्य घोषित किया। उच्च न्यायालय का फैसला: उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उनका कहना था कि बिक्री समझौता संदिग्ध है, खरीदारों ने कब्जे का प्रमाण नहीं दिया और मुकदमा समय सीमा के भीतर दायर नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सुशीला देवी एक परदानशीन महिला थीं और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिक्री समझौता वैध था और सुशीला देवी ने समझौते के तहत पूरी राशि प्राप्त की थी। प्रतिवादियों द्वारा आरोपित धोखाधड़ी को प्रमाणित करने में असफलता को ध्यान में रखा गया। मुकदमा समय सीमा के भीतर दायर किया गया था, क्योंकि कोई निश्चित समय सीमा समझौते में नहीं दी गई थी। प्रतिवादियों ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए संपत्ति को बेचने का प्रयास किया, जो उनके खिलाफ गया। यह माना गया कि अगर खरीदार ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है, तो विक्रेता या उनके उत्तराधिकारी अनुबंध से बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समझौते में संपत्ति की सीमाओं का उल्लेख न होना इसे अवैध नहीं बनाता, क्योंकि संपत्ति की पहचान विवरण से स्पष्ट होती है। यह भी कहा गया कि परदानशीन महिला के संरक्षण का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि सुशीला देवी पहले भी स्वतंत्र रूप से संपत्ति लेन देन कर चुकी थीं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है
और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।